नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। मृत्यु से आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे हम मानते हुए भी स्वीकार करने से डरते हैं, जबकि ये तो विधि का विधान है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसे वह चाहकर भी नहीं टाल सकता है। जन्म और मृत्यु एक चक्र है। जब देवता और बड़े बड़े साधु संत भी इस चक्र से बच नहीं पाए तो फिर हम मनुष्य कैसे बच सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तो भी हम खाली हाथ ही इस दुनिया से विदा लेते हैं। लेकिन यह आधा ही सच है। दोनों ही समय हमारे हाथ जरूर खाली होते हैं, लेकिन सिर्फ देखने में। हमारे हाथ में होते हैं हमारे कर्म। जब हम जन्म लेते हैं उस समय हमारे पूर्व जन्म के कर्म प्रारब्ध के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसी तरह जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारे इस जन्म के कर्म भी हमारे साथ ही जाते हैं। उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारा अगला पड़ाव तय होता है। कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है, मृत्यु के बाद मनुष्य का प्रवास कैसे होता है। तो दोस्तों, हमारे महान पुराणों में गरुड़ पुराण, शिव पुराण और उपनिषदों में मृत्यु के बाद मनुष्य के प्रवास का वर्णन किया गया है। आज हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है, यानी कि मृत्यु के बाद मृतात्मा का प्रवास कैसे होता है। और यह भी देखेंगे कि मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ क्या लेकर जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 12 दिन तक मनुष्य की आत्मा अभौतिक रूप में अपने परिजनों के साथ होती है। वह अपने परिजनों को देखकर दुखी या प्रसन्न होती है। इन 12 दिनों में घर में मृतात्मा की शांति के लिए परिजनों द्वारा कुछ विधि विधान किए जाते हैं, पिंड दान और तर्पण किए जाते हैं। यह सब मृतात्मा को पता चलता है और उस तक पहुंचता है। इस दौरान मृतात्मा अपने शरीर को फिर से पाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। 13वें दिन यमदूत आते हैं और मृतात्मा को लेकर यमलोक के लिए निकलते हैं। अब यहाँ पर व्यक्ति के जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। यमलोक तक जाने वाला मार्ग बहुत लंबा होता है। यह मार्ग 2 तरह के होते हैं। पहला अत्यंत सुंदर और आकर्षक होता है, और दूसरा अत्यंत कठिन और बदतर। मनुष्य के जीवन भर के कर्मों के आधार पर यह तय होता है कि वह सुंदर और सरल मार्ग पर चलकर यमलोक पहुंचेगा, या अत्यंत दुर्गम, बदसूरत और कठिन मार्ग पर चलकर उसकी यात्रा यमलोक तक होगी। इस दुर्गम मार्ग की भयावता और कष्टों का वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक किया गया है, जिसे सुनकर भय के कारण मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे उसे कभी भी इस भयानक मार्ग पर चलना ना पड़े। ये तो हुई मनुष्य के कर्मों की बात। अब हम देखते हैं कि मरने के बाद मनुष्य अपने साथ और क्या क्या लेकर जाता है। सबसे पहली बात, इच्छा यानी कि कामना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को अपने परिजनों से बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन उस समय उसके सभी इंद्रियों का ह्रास होने लगता है, जिससे उसका शरीर जड़ हो जाता है और वह चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पाता। और उसके अंतिम क्षणों में उसके मन की सारी इच्छाएं उसके साथ चली जाती है, और इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अपने अंतिम समय में मृत्यु शैया पर लेटे मनुष्य को उन्हीं चीजों की इच्छा करनी चाहिए जो पूरी हो सके, या फिर केवल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। दूसरी बात, वासना या अवांछित इच्छा। वासना और जरूरत, इन दोनों शब्दों के अर्थ में थोड़ा फर्क होता है। जरूरत यानी कि वह चीजें जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, और वासना यानी कि किसी भी चीज के लिए अत्यंत तत्पर और व्याकुल होना या लालच करना। मृत्यु शैया पर पड़े मनुष्य के मन में भी यदि अपने किसी प्रियजन के प्रति, पालतू पशु पक्षियों के प्रति, धन के प्रति या स्वादिष्ट भोजन के प्रति किसी प्रकार की वासना उत्पन्न होती है, वह मनुष्य उस वासना की पूर्ति के लिए छटपटाता रहता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है, और उसी वासना को साथ लेकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। उसे मुक्ति नहीं मिलती है और इसी वासना के साथ वह अगला जन्म लेता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को किसी भी तरह की वासना से अपने मन को दूर रखना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। तीसरी बात, कर्ज। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में
कभी भी कर्ज लेना नहीं चाहिए। अगर कर्ज लिया हो तो उसे समय रहते चुका देना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियों के कारण हमें कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन कई बार लोग उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। कर्ज के कारण आत्महत्या किए हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है और उसकी आत्मा पृथ्वीलोक पर ही भटकती रहती है और वह दूसरों को परेशान करने लगती है। चौथी बात, पुण्य। दोस्तों, जिस प्रकार अपने अच्छे कर्मों की वजह से आपकी अमलोक की यात्रा बिना किसी कठिनाई और कष्ट के संपन्न हो जाती है, उसी प्रकार आपके पुण्य आपको स्वर्ग तक लेकर जाते हैं। हमारे पुण्य यानी कि ऐसे कर्म जिनसे परोपकार हो, किसी को जीवन मिले, पशु पक्षियों और असहाय लोगों की सहायता हो, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, साधु संतों का सम्मान करना और दान धर्म करना इत्यादि हमारे अच्छे कर्म होते हैं, जिनसे हमें पुण्य मिलता है। मरने के बाद हमारा यही पुण्य ही हमें मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य को अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाना चाहिए, जिससे वह सभी वासनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। तो दोस्तों, ये थी वह 4 चीजें जो मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ जाती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।